बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो यहाँ पे आपके इसमें सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स हैं और एक एग्जांपल थी जो कि मैंने आप लोगों को करवा दी थी, और इसमें न्यूमेरिकल्स दो हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो 9.1 है वो है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास थिकनेस गिवन है जो कि कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100 0.2 मीटर आ जाएगा। हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेल्सियस एंड द आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है वो यहाँ पे हम जो बड़े वाला टेम्परेचर है उसको T1 का नाम देते हैं, जो छोटी वैल्यू है उसको T2 का नाम देते हैं। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों को 273 ऐड करके दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हमने डेल T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हमारे पास 20 केल्विन आ गया। फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। हमने फाइंड द रेट यानी कि हमने Q/T निकालना है। किसका रेट है? थर्मल एनर्जी का रेट है, तो Q/T हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो। Q/T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। द वैल्यू ऑफ K फॉर कंक्रीट इज 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो हमारे पास जो है वो K की वैल्यू भी गिवन है। अब आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q/T KA T1 माइनस T2/L। इसमें एक ही फॉर्मूला है जो सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो K की वैल्यू हमारे पास 0.65 है और A की वैल्यू 200 है। T1 माइनस T2 हमने निकाल लिया था 20, और उसके बाद L की वैल्यू है 0.2। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इनको भी मल्टीप्लाई कर दें। और ये 0.2, बल्कि आप इसको ऐसे ही अगर कर लेंगे तो कोई बात नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है इसको 0.2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13,000 जॉउल पर सेकेंड। जॉउल पर सेकेंड हमारे पास फ्लो ऑफ हीट के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी न्यूमेरिकल था। ठीक है, और इस तरह से सेम आपने इसी तरह की एग्जांपल भी की हुई है। तो नेक्स्ट जो है वो हम कर लेते हैं 9.2 है हमारे पास, हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट। अब हमने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हीट फाइंड आउट करनी है इन एन और। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करेंगे कि आप टाइम नहीं लिखेंगे, जबकि हमारे पास टाइम जो है वो 1 घंटा गिवन है। ठीक है, तो T इज़ इक्वल टू 1 और 1 और में कितने मिनट्स होते हैं? 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड आ जाएगा। थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 मीटर और बाय 2.0 मीटर एंड 2.5 मीटर। ये हमारे पास असल में एरिया गिवन है, जिसमें दो लेंथ हैं 2 और 2.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज़ 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हमारे पास T1 जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस आ गया और T2 जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके हम इसमें जो है वो निकाल लेंगे, डेल T निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.8। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे जो हमारे पास था, Q/T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2/L। अब T, क्योंकि यहाँ पे पिछले वाले में तो हमने Q/T ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ Q निकालना है, तो T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। T की वैल्यू 3600 है, K की वैल्यू 0.8 है, A की वैल्यू 5 है और T1 माइनस T2 की वैल्यू 20 है। इस तरह से L की वैल्यू 0.008 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम इनको क्या कर देंगे, तीनों को इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 0.008 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जॉउल। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जॉउल, और ये हीट का आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ तक इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों होते हैं? इसका आंसर आपको पता है कि क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं, और उनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है,
तो एक्सप्लेन वाई कुछ इन्होंने पार्ट्स दे दिए हैं कि इनके आंसर लिखने हैं। अ मेटल फील्स कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन अ कोल्ड प्लेस। वो कह रहे हैं कि मेटल जो है वो ज़्यादा कोल्डर फील होता है देन वुड की निस्बत इन अ कोल्ड प्लेस, अगर कोल्ड प्लेस में रखते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ है कि क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो हीट है वो बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू वुड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कंडक्टर्स हैव लार्ज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होती है। बाय कंडक्टिंग कोल्ड कंडक्टर्स देयर इज़ अ रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम आवर हैंड टू कोल्ड कंडक्टर एंड इट फील कोल्डर। ठीक है, इन केस ऑफ वुड की अगर बात करते हैं तो द कंडक्टिविटी इज़ वेरी स्मॉल, सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम आवर हैंड टू द वुड इज़ वेरी स्लो। ठीक है, इट इज़ द रीज़न देन वी फील वुड एज लेस कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी। तो ये इसका आंसर जो है वो बुक में है, आप वहाँ से कर लेंगे। उसके बाद जो है वो डबल वाल ग्लास वेसल इज़ यूज्ड इन थर्मोस फ्लास्क। डबल वाल ग्लास जो है वो थर्मोस फ्लास्क में क्यों यूज़ करते हैं, थर्मोस में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कम से कम हो, ताकि हम जो है हमने जैसे थर्मोस वगैरह हमारे पास होते हैं उसमें हम चाय वगैरह रख लेते हैं। ठीक है, सर्दियों में काफ़ी देर भी पड़ी रहे तो वो गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर हम जो भी चीज़ रखते हैं वो क्या है, वो जल्दी ठंडी नहीं होती। और फिर आपने ये भी देखा है कि थर्मोस के अंदर एक सिल्वर कलर का जो है वो पॉलिश सरफेस होती है और वो जो सरफेस है वो गुड रिफ्लेक्टर है। ठीक है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो गुड अब्जॉर्बर नहीं है हीट का। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम डबल वाल ग्लास जो है वो यूज़ करते हैं। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि हम डबल वाल ग्लास यूज़ करते हैं, उसके दरमियान में हम वैक्यूम रखते हैं ताकि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट ना हो। उसके बाद है डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट। तो वो कह रहे हैं कि डेजर्ट जो हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं और जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। इसकी रीज़न आपको पता है कि क्योंकि जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, इसकी वजह से वो जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज़ नॉट टेक प्लेस इन गैसेज। अब कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो गैसेज में क्यों नहीं होती, क्योंकि गैसेज जो हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे कंडक्शन नहीं होती। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद जो है वो व्हाट मेजर्स डू यूज जस्ट टू कनकेव एनर्जी इन हाउसेस कंजर्व। बट मेजर्स डू यूज जस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेज। क्या आपको याद होगा कि 3 स्टेप्स से यहाँ पे यूजेस थे, यूज़ ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स के 3-4 स्टेप्स थे जो कि एनर्जी को सेव करने के लिए थे। तो यहाँ पे आप वही वाले स्टेप्स जो है वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो वाई ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो कन्वेक्शन के ज़रिए से क्यों होती है फ्लूइड्स में, क्योंकि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट फ्री होती है। ठीक है, और उसमें जो है वो इसलिए वहाँ पे हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। तो नेक्स्ट जो है वो व्हाट इज़ मीन बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट से क्या मुराद है, आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्लूइड में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और ठंडे जो हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से जो उसकी मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, उसके बाद है जस्ट अ सिंपल एक्टिविटी टू शो कन्वेक्शन ऑफ हीट इन गैसेज नॉट गिवन इन द बुक। वो कह रहे हैं कि आप कोई एक्टिविटी बताएं जिसमें जो है वो कन्वेक्शन ऑफ हीट जो है वो शो होती है इन गैसेज नॉट गिवन इन द बुक, जो कि बुक में गिवन नहीं है। तो इसमें है यहाँ पे इन समर सीजन द इंटेंस रेडिएशन ऑफ द सन वार्म्स द सरफेस ऑफ अर्थ, द एयर नियर इज आल्सो गेट एंड एक्सपेंड। ये आप खुद देख लेंगे, इसमें इसके अलावा भी कोई और एक्टिविटी आप नेट से सर्च करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हाउ डज़ हीट रीच अस फ्रॉम द सन। सन से हीट जो है वो कैसे पहुंचती है हमारे तक, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस पहुंचती है। और ये आपको पता है, इसका आंसर भी बुक में है कि यहाँ पे क्योंकि अर्थ और सन के दरमियान स्पेस है, वहाँ पे जो है वो एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक और न्यू मेथड है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, हाउ वेरियस सर्फेसिस कैन बी कम्पेयर्ड बाय अ लेज़लाई क्यूब। उसकी लेज़लाई क्यूब की कितनी सर्फेसिस होती हैं, 4। उनकी नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है। और वहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है सारी उसमें क्या होती है, वो भी डिफरेंट होती है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको पता है, इसका करवा चुकी हूँ। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वाला इसमें आ जाएगा, ये भी आपको बता चुकी हूँ।
तो यहाँ तक हमारे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आज। और फाइनली हमारी बुक जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। और बेस्ट विशेज़ फॉर यू। इसकी ज़रा दिल लगा के अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपने तैयार करने की कोशिश करनी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दूँगी और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।